गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो में मैंने शुड और ऑट टू दो हेल्पिंग वर्ब लिया है जो कि स्पीकिंग और राइटिंग में वेरी इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। बिना इसके इंग्लिश बोलना मुश्किल ही है, संभव नहीं है बल्कि कठिन है। इसका यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आना चाहिए आपको। शुड और टू हम कैसे यूज़ करें, तो शुड और ऑट टू के फ़र्क को पहले जान लें। शुड का यूज़ हम करते हैं हमेशा सजेशन के लिए, जहाँ हम सुझाव देते हैं, और ऑट टू का यूज़ वहाँ होता है जहाँ हम ये बताते हैं कि कोई काम करना हमारे लिए फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, ड्यूटी है, दायित्व है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं ऑट टू का। और दोनों की मीनिंग होती है चाहिए। अब देखिए, हम शुड और ऑट टू को देखते हैं यहाँ पे। शुड ऑट टू दोनों का यूज़ हम चाहिए अर्थ के लिए करेंगे, लेकिन ये आपको मालूम चाहिए कि शुड का यूज़ जब भी हम करते हैं तो हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि हमें सजेशन देना होता है, तो हम बोलते हैं शुड का यूज़। और ऑट टू का कहाँ होता है, जहाँ कोई हमारा दायित्व हो, कर्तव्य हो, वहाँ यूज़ करना है। एग्जाम्पल, किसी भी हेल्पिंग वर्ड से अंग्रेजी बोलने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है पहले सब्जेक्ट, फिर होता है हेल्पिंग वर्ड, और फिर होता है मेन वर्ड, और फिर होता है रिमेनिंग वर्ड। यानी फर्स्ट में जो हमने लिखा है एस, वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन? जो व्यक्ति कोई काम करता है जिसके बारे में हम बताते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब आप जानते हैं, जो हम वर्ब याद करते हैं, गो, कम, रीच, ये मेन वर्ब कहलाते हैं। और जो शेष पार्ट बनता है उसको हम रिमेनिंग पार्ट में लेते हैं, एज ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो पहले हम शुड का यूज़ करते हैं सुझाव देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा आपको वहाँ जाना चाहिए। बहुत ही इजी सेंटेंस लिया है, आपको वहाँ जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आपको वहाँ जाना चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आप। आपके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो है यू। और चाहिए अर्थ के लिए हमें क्या करना है? हेल्पिंग को यूज़ करना है शुड, क्योंकि हम सजेस्ट कर रहे हैं, यू शुड। फिर जाने के लिए आपका क्या है? मेन वर्ब। जाने के लिए क्या आता है? गो। तो यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। और आपका क्या बचा वहाँ? ये आपका रिमेनिंग वर्ड हुआ, राइट। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, और ये आपका रिमेनिंग वर्ब। रिमेनिंग वर्ड जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट भी हम उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे समझाना चाहिए। हम सजेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि उसे समझाना चाहिए। तो उसे अर्थ के लिए अगर हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, मेल लेते हैं तो हम इसे लेते हैं ही, प्रोनाउन आएगा ही। और चाहिए अर्थ क्या हेल्पिंग वर्ब करेंगे? शुड, ही शुड। और समझाने के लिए कौन से वर्ब आएगा? एक्सप्लेन, ही शुड एक्सप्लेन। तो ये सेंटेंस हो गया, ही शुड एक्सप्लेन, उसे समझाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको बोलें कि लोगों को कोशिश करना चाहिए, लोगों को कोशिश करना चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये लोग कोई, इनको हम बता रहे हैं कि इनको कोई काम करना चाहिए। तो लोग के लिए हम लिखते हैं पीपल। चाहिए अर्थ के लिए हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा? शुड, क्योंकि हम सजेस्ट कर रहे हैं। पीपल शुड, कोशिश करने के लिए कौन सा वर्ब आता है? ट्राई। पीपल शुड ट्राई, लोगों को कोशिश करना चाहिए। फिर इन सेंटेंस को हम निगेटिव भी कर लेते हैं। जैसे हमें बोलना है कि आपको वहाँ नहीं जाना, तो यू शुड नॉट गो देयर। आपको कोशिश करना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट ट्राई। आपको उस बात को भूलना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट फॉरगेट दैट थिंग। आपको गलती नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट मेक मिस्टेक। इस तरह से हम सेंटेंस को नेगेटिव भी कर सकते हैं। किसी को कोई काम नहीं करना चाहिए तो हम इसको नेगेटिव करने में शुड में नॉट लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलना चाहें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुड जो हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब से अंग्रेजी बोलेंगे तो सबसे पहले आएगा क्या? मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। क्या आपको अंग्रेजी में बात करना चाहिए? शुड यू टॉक इन इंग्लिश। क्या आपको कोशिश करना चाहिए? शुड यू ट्राई। क्या आपको समय पर पहुंचना चाहिए? शुड यू रीच ऑन टाइम। हमने सब्जेक्ट यू लिया है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका वर्ब आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम इसमें ऑट टू की बात करते हैं। ऑट टू का यूज़ कहाँ करते हैं? अभी हमने आपको पहले बताया था कि ऑट टू का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ कोई काम करना हमारा कर्तव्य हो, ड्यूटी हो, फर्ज हो, तो हम यूज़ करते हैं ऑट टू का। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने शिक्षकों की
आज्ञा मानना चाहिए। ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमें करना ही चाहिए, हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा मानना चाहिए। तो हमने क्या यूज़ किया, वी। चाहिए अर्थ के लिए शुड, वी शुड। मानने के लिए कौन सा वर्ब आता है, ओबे, वी शुड ओबे। अपना अर्थ के लिए यहाँ क्या आएगा, अवर, क्योंकि सब्जेक्ट आपका वी है तो यहाँ आएगा अवर। वी शुड ओबे अवर टीचर्स, वी शुड ओबे अवर टीचर्स। हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा मानना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए, हमें सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। ये सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन ये भी हमारा कर्तव्य है कि हमें सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। तो हाँ, हमें के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, प्रोनाउन वी। चाहिए अर्थ क्या यूज़ करेंगे, ऑट। तो ऑट टू आता है, तो जब भी ऑट टू में नॉट लगाते हैं तो ऑट के बाद नॉट लगाया जाता है, टू के बाद नहीं है। ऑट नॉट टू, वी ऑट नॉट टू। चलने के लिए कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, वॉक। वी ऑट नॉट टू वॉक, हमें नहीं चलना चाहिए सड़क के बीच में, इन द मिडल ऑफ द रोड, इन द मिडल ऑफ द रोड। वी ऑट नॉट टू वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड। ये हमारे कर्तव्य है, ये हमारे दायित्व हैं। तो हम जब भी इनको यूज़ करते हैं तो इसमें हम यूज़ करते हैं ऑट टू का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ शुड यूज़ कर दिया, ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग, क्योंकि हमें यूज़ करना ही चाहिए था यहाँ पे ऑट टू, क्योंकि ये तो हमारी ड्यूटी कि हमें अपने शिक्षकों के आगे मानना चाहिए। वी ऑट टू ओबे अवर टीचर, वी शुड नॉट ओबे अवर टीचर नहीं, वी शुड ओबे अवर टीचर नहीं, वी ऑट टू ओबे अवर टीचर। हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा मानना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे कर्तव्य की बात करें, ये हमारी ड्यूटी है और ये हमारा फ़र्ज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें बोलना राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, वी आर टू रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।